अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सायर मेडिकल लर्निंग। आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है, न्यूट्रिशन वाला। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन में जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं एनिमल्स की, उसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपनी खुराक जो है या अपनी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरियात है वो खुद पूरी कर रहे हैं, वो ऑटोट्रॉफी कहलाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ एनिमल जो हैं वो अपनी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरियात है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो खुद फुलफिल नहीं कर सकते। हम उनको हेटरोट्रॉफी का नाम देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफी की डिटेल, वो कौन से जानदार हैं। उसके बाद हमने आज जानना है मिनरल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन सब की डिटेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन करता हूँ न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो हम यहाँ पे लिखी हुई है वो शॉर्ट सी है आपको समझाने के लिए। जो इसकी बाकायदा डेफिनेशन है आप बुक से याद करते हैं वो कर लिया करें। यहाँ पे सिर्फ कोशिश की जाती है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया जाए। यहाँ पे मैंने चंद अल्फाज लिखे हैं, उनमें मैंने लिखा है ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड फूड, इनटेक, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। स्टूडेंट्स, जब हम न्यूट्रिशन का लफ्ज़ हमारे जहनों में आएगा तो याद रखिएगा कि इसमें जितनी भी बात है वो न्यूट्रिशन के गिर्द ही घूमेगी। सबसे पहले इसमें जो है वो फूड्स को या तो खुद तैयार करना है, जिस तरह के प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक है और अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, और बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, वो अपनी खुराक जो है वो ऑर्गेनिज्म से ले रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। न्यूट्रिशन में हमने देखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी खुराक को इनटेक कर रही है, उसके बाद इनटेक करने के बाद उसकी डाइजेशन कर रही है, उसको डाइजेस्ट करेगी। डाइजेशन करने के बाद उसको वो जो डाइजेशन मटेरियल्स होगा वो मेटाबोलाइज होगा, वो मेटाबोलाइज होने के बाद जो है वो किन फॉर्म में हमारी बॉडी को मिनरल्स की हमारी ज़रूरियात पूरा करेगी, हमारी जो एनर्जी की ज़रूरियात है उनको पूरा करेगी, हमारी विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करेगी। उसके बाद स्टूडेंट न्यूट्रिशन जो है डाइजेशन होने के बाद मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज होने के बाद हमारी बॉडी के पर्टिकुलर फंक्शन फिजियोलॉजी परफॉर्म करेगी, और उसके बाद जो है इसमें इसकी जिन फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन नहीं होगी वो फूड पार्टिकल्स को या एलिमिनेट किया जाएगा या हम उसको कहेंगे कि उसको एक्सक्रीट किया जाएगा। ये तमाम प्रोसेस जिसमें हम खुराक को लेते हैं, तैयारशुदा लेते हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक को तैयार करके ले रहा है, उसके बाद उसकी डाइजेशन कर रहा है, या उसके बाद उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसके बाद जो है वो उसको मेटाबोलाइज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में उससे ग्रोथ कर रहा है, उससे एनर्जी की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, और उसके बाद जो है वो एलिमिनेट भी कर रहा है। ये सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन से लिंक करता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आपको न्यूट्रिशन में मैंने बताया है कि न्यूट्रिशन को या तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीपेड कर रहा है या ऑब्टेन कर रहा है। ये याद रखिएगा कि प्रीपेड करने वाले जो हैं वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होंगे, और जो ऑब्टेन कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक होंगे। अब हम देखते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक है वो किस तरह से अपनी खुराक को प्रीपेड कर रहे हैं। बायोएनर्जेटिक में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की वो किस तरह अपनी खुराक जो है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयर्ड देयर फूड। ये ऑटोट्रॉफिक जो हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। ऑटोट्रॉफिक मोस्टली प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया जो हैं वो उनके अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। वो क्या करते हैं, अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, और उससे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से जो है वो अपनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नीड्स को पूरी कर लेते हैं। यानी वो खुद सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं, और वो जानदार कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूट्रिशन में हमने ये पढ़ा है न्यूट्रिशन के अंदर कि कुछ एनिमल्स न्यूट्रिशन को ऑब्टेन भी कर रहे हैं।
ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो प्रिपेयर्ड कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक, और इसकी एग्जांपल जो है वो तमाम फोटोसिंथेटिक प्लांट और ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक को सिंथेसाइज करते हैं और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑब्टेन न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम जो टर्म यूज करते हैं वो होगी हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी डाइट को क्या करते हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, या तो डायरेक्टली जो है वो प्लांट से ले रहे हैं या इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट को यूज करने वाले हर्बीवर्स को खा रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक। स्टूडेंट्स, हेट्रोट्रॉफिक जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक जो है वो खुराक जो है वो दूसरी ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑटोट्रॉफिक है वो अपनी एनर्जी की जरूरियात खुद पूरी कर रहे हैं, और वो जो कार्बोहाइड्रेट अपनी एनर्जी के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं, बाकी वो हमारे लिए ही है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो डायरेक्ट ऑटोट्रॉफिक को ले लेती है या फिर इनडायरेक्ट ऑटोट्रॉफिक को लेने वालों को ले लेती है। फॉर एग्जांपल हेट्रोट्रॉफिक, अगर हम सब्जी खा लेते हैं तो हम डायरेक्ट जो है वो ऑटोट्रॉफिक की खुराक को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर इनडायरेक्ट की बात आए तो जो हम हर्बीवर्स का गोश्त खा रहे होते हैं उन्होंने ऑटोट्रॉफिक को खाया होता है। यानी फॉर एग्जांपल हम एक बकरे का गोश्त खा रहे हैं या आप किसी भी जो है वो जानवर का गोश्त खा रहे हैं, हलाल जानवर का गोश्त खा रहे हैं, तो उसने क्या खाया हुआ है, चारा खाया हुआ है, और चारे के अंदर चारा जो था वो ऑटोट्रॉफिक डायरेक्ट उसके अंदर उसकी गज़ा थी, उसने उस चारे को खा लिया और हमने उसका गोश्त खा लिया। सो हेट्रोट्रॉफिक ने इनडायरेक्टली तौर पे ऑटोट्रॉफिक की खुराक पे इन्हिसार किया। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे थे हम, इसकी डेफिनेशन के बारे में, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इससे जुड़ा रिलेटेड टॉपिक है वो है मिनरल्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में भी पढ़ना है, हेट्रोट्रॉफिक के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, लेकिन अब सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है और उसकी ज़रूरियात क्या क्या है उसके बारे में इस टॉपिक के में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि ऑटोट्रॉफिक तरीका में मैंने आपको बताया है कि ये जो प्लांट्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये अपने इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंट इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उसके बाद ये जो सनलाइट है इससे अपनी जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस ये कर लेते हैं और अपने लिए जो फूड है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। यानी ये अपने लिए एनर्जी के लिए या ग्रोथ के लिए जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में और अपनी जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो पूरा कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब ये देखिएगा कि इंसान का जिस्म है या प्लांट्स की बॉडी है, इन दोनों को एनर्जी की ज़रूरियात के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जो इनकी ग्रोथ के लिए, जो इनकी कंप्लीट ग्रोथ के लिए या इनकी जो है सफिशिएंट ग्रोथ कह सकते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ कह सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी हैं। वो एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है, वो जानेंगे। अब ये अपनी एनर्जी की ज़रूरियात तो ऑटोट्रॉफिक कहाँ से पूरी कर रहा था, ये पूरी कर रहा था जो उसने खुराक कार्बोहाइड्रेट बनाई थी, ठीक है, उससे पूरी कर रहा था। अब इसके अलावा भी इसको ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसकी जो अगर डेफिशिएंसी हो जाए इसकी बॉडी के अंदर तो ये इसकी बॉडी जो है वो अब नॉर्मेलिटी शो कर देगी या इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। हमने देखा कि अक्सर आपने मतलब ये हमारा देहाती एरिया है, आपने जो अभी काश्त की हुई गंदम काश्त की हुई है, हम उसे पहले यूरिया दे रहे होते हैं, उसके बाद डीएपी दे रहे होते हैं, उसके बाद हम उसको जिंक दे रहे होते हैं। ये क्यों कर है? ये वजह ये है कि एनर्जी की ज़रूरियात तो वो अपनी ऑटोट्रॉफिक पूरे तरीके से पूरी कर लेता है, लेकिन उसको जो मिनरल्स की ज़रूरियात है वो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट उसको नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। तो उसकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम उसको यूरिया भी दे रहे होते हैं, उसके बाद हम उसको डीएपी भी दे रहे होते हैं, हम उसको जिंक भी दे रहे होते हैं।
मैग्नीशियम भी दे रहे होते हैं और बाद फर्टिलाइजर के अंदर है। ये तमाम हम उसकी जो मिनरल्स की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं ताकि इसकी अब नॉर्मल ग्रोथ जो है वो ना हो बल्कि इसकी ग्रोथ नॉर्मल हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने मिनरल्स की ज़रूरियात के मुताबिक मिनरल्स को यानी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जिन मिनरल्स की पौधे को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है, लार्ज क्वांटिटी जो है वो चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको लार्ज क्वांटिटी के अंदर, वो मिनरल्स कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे मिनरल्स जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वो चाहिए उसको मकदार के अंदर, वो कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटाशियम। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसके लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अगर इसकी डेफिशिएंसी प्लांट्स के अंदर होती है तो भी अब नॉर्मलिटी शो कर देगा और इसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे मिनरल्स की यहाँ बात हो रही है, ऐसे मिनरल्स जिनकी प्लांट्स को कम मकदार में ज़रूरत होती है निस्बत मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, इनकी कम मकदार में ज़रूरत है, लेकिन इनकी भी अगर इसकी न्यूट्रिशन के अंदर कमी हो रही है, इसकी बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की, इन मिनरल्स की कमी हो रही है, तो ये प्लांट्स जो हैं ये अब नॉर्मलिटी शो कर देंगे और इनकी प्रॉपर ग्रोथ जो है उस पर इसका इफेक्ट होगा। अब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? उसमें आयरन है, मोलिब्डेनम है, बोरॉन है, उसके बाद क्लोरीन है और उसके बाद जिंक है। ये था स्टूडेंट शॉर्ट इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन का। उसके बाद उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसकी टाइप्स मैंने बताई थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिज्म की टाइप मैंने बताई थी। और जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं उसमें हमने पढ़ा है कि मिनरल्स न्यूट्रिशन जो है वहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसको ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं वो इसको कम मिकदार में चाहिए होते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।